हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट ऐसी स्थितियां हैं जो हर साल लाखों जिंदगियां छीन लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही समय पर उठाया गया एक कदम, आपका एक कदम, किसी की जान बचा सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक अगर मरीज को समय रहते CPR दे दी जाए तो 50 to 70% तक जिंदगियां बच सकती हैं। आज CPR पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। CPR को लेकर पूरी दुनिया में अवेयरनेस हो रही है कि अगर हर किसी आम नागरिक को CPR आए तो वो अपने आसपास किसी भी इमरजेंसी में किसी व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है उसे CPR देकर उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। लेकिन कई बार हमारी आंखों के सामने ही हमारे आसपास लोग दम तोड़ देते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस आपको एक हथियार आना चाहिए और वो है CPR। क्या है ये CPR, कैसे ये जिंदगियां बचा सकता है, आज हम इसी विषय पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट से ये रिपोर्ट देख लीजिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट कहीं भी कभी भी किसी को भी हो सकता है। जब दिल धड़कना बंद करता है तो दिमाग और बाकी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना रुक जाता है। नतीजा कुछ ही मिनटों में स्थायी नुकसान या मौत। AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक अगर सही समय पर मरीज को CPR दिया जाए तो मरीज के बचने की उम्मीद 50 से 70% तक बढ़ जाती है, क्योंकि CPR खून का प्रवाह बनाए रखता है। कब करे CPR? व्यक्ति अचानक गिर जाए, आवाज या छूने पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, सामान्य सांस ना ले। ध्यान रखें, नब्ज टटोलने में वक्त ना गवाएं, बस देखें कि सांस है या नहीं और तुरंत CPR शुरू करें। बिना ऑक्सीजन के दिमाग कुछ ही मिनटों में प्रभावित होने लगता है, इसलिए हर सेकंड कीमती होता है। कैसे करें CPR? सिर को हल्का हल्का पीछे झुकाएं और ठुड्डी ऊपर उठाएं। 10 सेकंड तक देखें सामान्य सांस है या नहीं। व्यक्ति को कठोर सतह पर सीधा लिटाएं। एक हाथ की हथेली छाती के बीचों बीच रखें, दूसरा हाथ के ऊपर रखें। बाहें सीधी रखें और जोर से तेजी से दबाएं। लगभग 2 इंच गहराई तक दबाएं। दबाव की स्पीड 100 से 120 प्रति मिनट होनी चाहिए। हर दबाव के बाद छाती को पूरी तरीके से ऊपर आने दें। अगर आप अनट्रेन्ड हैं तो रेस्क्यू ब्रीथ ना दें, सिर्फ लगातार छाती पर दबाव देते रहें। याद रखिए, CPR शरीर में ऑक्सीजन बनाए रखता है और दिमाग की सुरक्षा में मदद करता है। WHO के मुताबिक 2022 में दुनिया में लगभग 2 करोड़ मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई है, जो वैश्विक मौतों का लगभग 32% है। इनमें से 85% मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण हुई हैं। 2021 में अलग अलग बीमारियों से हुई मौतों में से कम 38% मौतें दिल की बीमारियों की वजह से हुई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग CPR सीख ले तो अचानक हार्ट अटैक से होने वाली मौतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये कोई मुश्किल तकनीक नहीं, इसे कोई भी सीख सकता है और लोगों की जिंदगी बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर गौतम बंसाली का। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के। एक और परिचय है उनका भी मैं दूंगा, लेकिन एक और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर कपिल सिंगल साहब, सीनियर कंसल्टेंट एनेस्थीसिया मेट्रो हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंगल, आपका भी गुड इवनिंग। डॉक्टर गौतम बंसाली, चर्चा की शुरुआत आपसे और दर्शकों को बता दें, आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर बंसाली क्योंकि CPR के मामले में अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरे देश में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आपसे कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने CPR 2 इस टाइटल का एक सॉन्ग भी रिलीज़ किया है। उस सॉन्ग की कुछ झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे। पहले ज़रा गौतम बंसाली साहब के प्रयासों के बाद ये जो CPR 2 सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ है उसकी आप पहले कुछ झलकियां देख लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गौतम बंसाली सर खुद इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के बड़े गणमान्य लोग, जानी मानी हस्तियां, अनु मलिक साहब भी हैं, सुप्रसिद्ध संगीतकार। इनके मौजूदगी में अब से कुछ देर पहले ये CPR 2
सॉन्ग जो है रिलीज़ हुआ है, उस गाने की कुछ झलकियां भी आपको दिखाएंगे। लेकिन चलते हैं भंसाली सर के पास। भंसाली सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, और बधाई से ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, क्योंकि CPR के मामले में जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए देश में सर, उतनी है नहीं। आपने एक अलग क्रिएटिव अंदाज में इसको एक डॉक्टर होने के नाते और संगीत का माध्यम चुना। तो सर पहले तो ये बताइए कि इस सॉन्ग में क्या क्या है और कितना ज़रूरी है CPR के बारे में अवेयरनेस। जी दीपक जी, पहले तो मैं आपका जी बिज़नेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक बहुत ही ज्वलन टॉपिक को आज के तारीख के अंदर देखे जाए तो काफ़ी लोग जिम में क्रैश हो रहे हैं, काफ़ी लोग स्टेज पे गाना गाते गाते क्रैश हो रहे हैं, कोई शादी में क्रैश हो रहा है, सडनली कोलैप्स हो रहे हैं लोग। और लेमैन को, पब्लिक को, हर कोई इंतज़ार करता है कि कोई डॉक्टर आएगा वो ही बचाएगा। जबकि CPR अगर टाइमली अपन CPR देते, CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, अगर टाइमली CPR दिया जाए तो उस मरीज की जान बचाई जा सकती है। और आप अगर ताजुब करेंगे कि हर साल लगभग 2 करोड़ की डेथ जो होती है, लोगों की डेथ होती है, वो CPR नहीं देने की वजह से या कार्डियक अरेस्ट की वजह से आप कह सकते हैं कि होती है। अगर टाइमली CPR दिया जाए तो उसमें से 50-60% लोगों की जान बचाई जा सकती है। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में कि CPR सिर्फ एक डॉक्टर ही दे सकता है या डॉक्टर कोई आता है, लेमैन कैसे दे सकता है, नॉर्मल आदमी को नहीं आता है। हमने एक गाने के माध्यम से, हमारे साथ में मनोज मुत्तशिर है जिन्होंने गाना बहुत अच्छा लिखा है, और बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर है शान, जिन्होंने इस गाने को गाया है। गाने के माध्यम से बहुत ही सिंपल वे में इस CPR की टेक्निक को हमें बताया है, और हमने ये समझाया है कि ये गाना या ये एक जो CPR है उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको हेल्प नहीं आ जाए, जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आ जाए, या जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाओ, तब तक CPR देना चाहिए। और एक नॉर्मल आदमी CPR दे सकता है। CPR दे करके हमको जानें बचानी है। हमें देख रहे हैं कि लाखों लोग, आज की तारीख में तो न्यूज़ भी बहुत आ रही है, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहाँ भी देखेंगे, हर जगह कहीं परफॉर्मेंस हो रही है, कहीं शो हो रहा है, कहीं शादी चल रही है, कहीं जिम में देखे जाए, कहीं सड़क में, कहीं भीड़ में, कहीं फ्लाइट के अंदर भी लोग कोलैप्स हो रहे हैं। तो इन सब से बचने का, और बहुत ही सिंपल सा नुस्खा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि एक नॉर्मल आदमी CPR नहीं सीख सकता। तो CPR सिखाने के तरीके को ही हमने इस गाने में दिखाया है कि CPR दो, कैसे देना है और कब देना है और किसको देना है, ये चीजें हमने इसके गाने के अंदर सिखाने का प्रयास किया है। एब्सोल्युटली सर। हम आज इस गाने को एक कहते हुए दीपक जी बहुत ही खुशी की बात है कि इस गाने को हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने लॉन्च किया। इस गाने को उन्होंने भी CPR की इंपॉर्टेंस को समझा है, और उन्होंने बोला है कि मैं कोशिश करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बारे में बोलूंगा कि CPR की ट्रेनिंग हर स्कूल, हर कॉलेज में पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। अदर देन दैट मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि आप अपने ड्राइवर, आप मेड, सर्वेंट, घर में जो भी होता है उनको भी CPR सिखाओ। थोड़ा सा सेल्फिश बनना चाहिए। अगर आपको चलते चलते गाड़ी में कोलैप्स हो गए, हार्ट अरेस्ट हो गया, तो आपके ड्राइवर को अगर CPR आता है तो वो आपको बचा लेगा। तो ये एक, और अभी 1-2 दिन में मोदी साहब का 75वां, हमारे ऑनरेबल PM साहब का 75वां बर्थडे है। तो इससे बढ़िया सौगात क्या हो सकती है देश को कि हम जान बचा पाए, एक नॉर्मल आदमी दूसरे नॉर्मल आदमी की जान बचा सके। एब्सोल्युटली सर। और इसीलिए सर हमने आज का अपना टाइटल भी रखा है कि असली सुपरस्टार जो जाने CPR। तो अगर आप सुपरस्टार बनना चाहते हैं, रियल लाइफ स्टार बनना चाहते हैं, तो CPR दीजिए। यकीन मानिए, एक ज़िंदगी भी आपने बचा ली अपनी CPR की स्किल के बाद, तो आप पूरी ज़िंदगी आपका जीना सफल हो गया, आप ये समझ लीजिए। डॉक्टर सिंगल के पास में आऊँगा, और अभी हम डॉक्टर गौतम भंसाली सर से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो थोड़ा CPR का एक डेमो भी हमें देंगे, हालांकि उनके गाने में भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। बट अभी डॉक्टर कपिल सिंगल सर के पास चलते हैं, जो कि बहुत अच्छे जाने माने जानकार हैं CPR मामलों के भी। डॉक्टर सिंगल सर, CPR में ऐसा क्या होता है सर कि कोई व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है, कहा भी जाता है कि ऑलमोस्ट डेड है, लेकिन ऐसा क्या है कि छाती में पंप करते ही वो वापस जीने लगता है सर, उसको एक नई जिंदगी मिल जाती है? इसका साइंस क्या है सर? धन्यवाद दीपक जी। पर सबसे पहले नमस्ते सभी को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का यूपी स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ, और अभी CPR की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, जानते हुए, हमने नोएडा MLA को एक ज्ञापन दिया है कि हम पूरे स्टेट में CPR की ट्रेनिंग अपनी सोसाइटी की तरफ से
वॉलंटरीली एक्सरसाइज की तरह करना चाहते हैं, वेरी नाइस। जिससे कि अवेयरनेस फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें और समय पे ज़रूरत पड़ने पे बाय स्टैंडर्ड CPR जिसे कहते हैं वो प्रोवाइड किया जा सके। अब अगर हम बात करते हैं कि CPR से क्या होता है, तो जब CPR उस अवस्था में दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का हृदय धड़कना बंद हो गया और हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो बंद हो गया है। CPR ब्लड ही जो होता है वो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाता है, बहुत साधारण भाषा में अगर हम बोले तो। जब हम CPR करते हैं तो छाती को कंप्रेस करते हैं 120 रेट प्रति मिनट के रेट से, तो उससे क्या होता है कि जो हार्ट का काम है वो हमारे कंप्रेशन करते हैं और उससे ब्लड जो है शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंग जैसे कि ब्रेन, किडनी, हार्ट को भी, लंग्स को भी हर जगह ब्लड पहुंचाता है। तो उससे ये होता है कि हमारे लंग्स डेड होने से, हमारे वाइटल ऑर्गन्स डेड होने से बच जाते हैं और कई बार हार्ट जो है दोबारा से फिर से अपनी जो पंप करने की शक्ति है वो प्राप्त कर लेता है और नॉर्मली हार्ट काम करने लगता है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात सबके लिए जानने की ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई मैं क्यों सीखूं CPR। अभी जैसे डॉक्टर गौरव बता रहे थे कि अब अरेस्ट जो है, मोस्ट ऑफ द अरेस्ट, अगर हम डेटा की बात करें, साइंस की बात करें, तो करीब 70% अरेस्ट जो होते हैं वो आउट ऑफ द हॉस्पिटल सेटिंग्स में होते हैं, जहाँ पे कि डॉक्टर नहीं होता है, जहाँ पे कि कोई क्वालिफाइड पर्सनल नहीं होता है जो CPR दे। अगर आम व्यक्ति जो वहाँ खड़ा हुआ है, जो देख रहा है, उसको CPR आता होगा, जिसको बाई स्टैंडर्ड CPR बोलते हैं, तो वो वहाँ पे उसको CPR दे सकता है। उसके कुछ साधारण से 4 स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, बट सुनने में लगता है साधारण से है, देखने में भी लगेगा साधारण से, बट मैं ये कहना चाहूँगा उसके लिए प्रॉपर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग लोगों को अटेंड करनी चाहिए, तब वो करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। तो ये CPR की जो रियली अप्रिशिएट सर कि आपने कम्युनिटी लेवल पर लोगों को इसको ट्रेनिंग देने का भी आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, तो सर मैनी कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। अब एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पे जाते जाते ज़रा ना जो आज जो सॉन्ग रिलीज़ हुआ है उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखा देते हैं और उसके बाद ब्रेक पर आने के बाद हम दोनों डॉक्टर से थोड़ा और समझेंगे कि CPR की क्या महत्ता है और डॉक्टर गौतम बंसाली से तो हम बोलेंगे कि लाइव डेमो करके हमको दिखाएं। आप जाते जाते ना, ये ब्रेक पर जाते जाते ये ज़रा छोटी सी एक झलकी देख लीजिए इस गाने की। बड़ा खूबसूरत गाना, बड़ी आसान भाषा में बनाया गया है, देखिए। CPR? ये CPR क्या होता है? CPR मरते हुए को दिया जाने वाला जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार। उपहार? हाँ, और इसको सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका है एक गाना। सीखोगे आप लोग? हाँ। आ जाओ, आगे आ जाओ सब लोग, सबको CPR सिखाते हैं। CPR से जान बचती है, लेकिन समझ लो कि देना है किसे। पहला घंटा है सबसे कीमती, गोल्डन आवर कहते हैं इसे। फर्श पे मरीज को लिटाइए, उसके बाद नाम से बुलाइए, जोर जोर कंधा थपथपाइए। सांसें जो नहीं उसकी चल रही, तो हाथों की हथेलियों से उपचार दो। CPR दो, CPR दो, गोल्डन आवर में CPR दो। सर, CPR कैसे देते हैं? CPR एम्बुलेंस के इंतजार में टाइम ना गवाओ मेरे यार। 2 इंच सीने को दबाना है, 1 मिनट में 100 से 120 बार। दोनों हाथों को जरा मिलाइए, सीने से मरीज के लगाइए, जोर जोर से इसे दबाइए। तुम जो थको बुलाओ दोस्त को, सौंप दो ये काम किसी जिम्मेदार को। CPR दो।
ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले आपने वो खूबसूरत गीत सुना होगा। आधे घंटे की हमारी ये पूरी चर्चा है, इसका सार अगर आपको निकालना है ना सीपीआर का, तो ये 2-2.5 मिनट का सॉन्ग जो है हमेशा अपने पास रखिए, अपने लोगों को इसको शेयर कीजिए। सारी चीज़ें बिल्कुल सीपीआर की ABCD बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही शानदार म्यूजिक के साथ आप अवेयरनेस फैला पाएंगे। चलते हैं डॉक्टर गौतम बंसाली के पास, जो इस वक्त हमें लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि अगर माना आपको सीपीआर देने की किसी को ज़रूरत पड़ी तो आपको क्या क्या करना है। बंसाली सर, आप रेडी हैं सर? ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी दीपक जी, सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि सीपीआर देना किसको है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सीपीआर उसको देना है जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट से कोलैप्स हुआ है। कोई भी आदमी भीड़ में अगर कोलैप्स हो गया, गिर गया, तो हर किसी को नहीं देना है। अगर हो सकता है कि किसी पेशेंट का शुगर सडनली कम हुआ है उसलिए कोलैप्स हुआ हो सकता है ब्रेन हेमरेज हुआ है उसकी वजह से कोलैप्स हुआ हो सकता है एपिलेप्सी फिट आया हो और उसकी वजह से कोलैप्स हुआ हो। तो ये चेक करने के लिए कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से सीपीआर कोलैप्स हुआ है या नहीं हुआ है, वो देखना हमको बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखने के लिए 4-5 स्टेप्स है जिसमें हमको चेक करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का होगा वो अनरेस्पॉन्सिव होगा, वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो हमारे पास 5 स्टेप्स है, 5S नाम मैंने इसको दिया है, 5S से याद रखिए। सबसे पहले तो जो मरीज कोलैप्स हो रखा है उसको वहाँ से हटा करके एक सेफ जगह में लाइए। सीन सेफ्टी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप्स। मतलब हो सकता है कि वहाँ इलेक्ट्रिक का वायर खड़ा हो या रोड एक्सीडेंट की कोई जगह हुआ, उसकी वजह से वो कोलैप्स हुआ, तो कहीं ट्रक आपको ना लग जाए या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपको कहीं शॉक ना लग जाए। तो सबसे पहले पेशेंट को आप साइड में लेके आ जाइए। सीन सेफ्टी सबसे पहले होता है, पेशेंट को आप लेके आ जाइए, दैट इज द फर्स्ट S, सीन सेफ्टी। उसके बाद में इमीडिएटली ये सब चीज़ें सेकंड्स में करनी होती है, टाइम नहीं लगाना होता है। सीन सेफ्टी, सब आसपास में सुरक्षित है। देन उसके बाद में आप उसको जोर जोर से चिल्लाइए, बोले हेलो हेलो मिस्टर, हेलो हाउ आर यू, हेलो आर यू ओके, आर यू ओके, ऐसा करके 2-3 बार 4 बार चेक करिए। उससे भी जिसको बोलते हैं शाउट, सेकेंड S। थर्ड S है शोल्डर टैप, उसके कंधों को जोर जोर से थपथपाइए। कंधों को जोर जोर से थपथपाएंगे तो हो सकता है उसके हाथ में कोई मूवमेंट हो सकता है वो आंखें हल्की वल्की हिला रहा हो। ऐसा कोई हल्का सा मूवमेंट है, इसका मतलब वो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव नहीं है, उसको सीपीआर नहीं देना है। तो आपने जोर जोर से शाउट किया, आपने शोल्डर को टैप किया, उसके बावजूद भी अगर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो नेक्स्ट होता है उसकी सी द पल्स या ब्रीदिंग। नेक्स्ट चौथा जो S आता है वो आप ब्रीदिंग देखने के लिए, या पल्स तो नॉर्मल आदमी चेक नहीं कर सकता, आइडियली डॉक्टर होते हैं तो हम लोग पल्स चेक करते हैं। इसके चिन्ह को ऊपर करके सेंटर से 2 सेंटीमीटर पास में एक खड्डा होता है, कैरोटिड पल्स हम लोग चेक करते हैं। पर लेकिन नॉर्मल आदमी पल्स चेक नहीं कर सकता, हड़बड़ाहट में होता भी नहीं है, तो उसको उसका ब्रीदिंग देखना चाहिए। यहाँ से देखना चाहिए कि नाक के पास हवा आ रही कि नहीं आ रही है, या ऐसे झुक करके देखना चाहिए कि पेशेंट के एब्डोमेन ऊपर हो रहा कि नहीं हो रहा है, या चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है, सांस नहीं आ रही है, इमीडिएटली साइड में किसी को हेल्प के लिए पुकारिए, कोई जा रहा हो तो, या उसको बोलिए कि भैया जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, कॉल फॉर एम्बुलेंस, और आप इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट कर लीजिए। सो सीन सेफ्टी के बाद में शाउट फॉर रेस्पॉन्स, तीसरा ऐसे आपका शोल्डर टेप, चौथा है C फॉर ब्रीदिंग और पल्स, पांचवा है स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करके। सीपीआर स्टार्ट कहाँ करोगे आप? सेंटर ऑफ द चेस्ट या दोनों निप्पल के बीच में जो बिल्कुल सेंटर का पार्ट है। याद रखिए हमारा जो हार्ट है वो सेंटर में होता है, हार्ट लेफ्ट में नहीं है। शाहरुख खान की मूवी में दिखाते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में, हार्ट जो हमारा है सेंटर ऑफ द चेस्ट में। तो सेंटर ऑफ द चेस्ट, दोनों निप्पल के बीच में सेंटर पार्ट, या जो बीच वाली हड्डी का जो सबसे नीचे वाला पार्ट से ऊपर जिफिस्टर्नम कहते हैं, उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर वहाँ पे। और ये दोनों हाथ को आपको ऐसे रखना है, इसका ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला ये हाथ, ये इस तरह से आपको हाथ को रखना है। और आपका जो प्रेशर पड़ेगा, कंप्रेशन जो आप देंगे वो यहाँ से प्रेशर देंगे। और याद रखना आपका जो एल्बो है ये एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए, प्रेशर जो है शोल्डर से लगेगा, आपका बैक से प्रेशर लगेगा। और आपको 1 मिनट में 100 से 120 बार तक लगातार कंप्रेशन करना है। यह देखिए आप ऐसे पकड़ा, दोनों हाथ को ऐसे स्ट्रेट किया, पेशेंट को बिल्कुल पास में रख करके देन स्टार्ट सीपीआर। और कैसे करेंगे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है।
प्रेशर 2 इंच नीचे तक, बहुत हल्का हल्का प्रेशर ऐसे भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं करना है कि हड्डी टूट जाए। सो आपको 2 इंच नीचे तक दबाना है और वेट करना है कि वापस कंप्रेशन रिकॉइल, ताकि हार्ट में ब्लड आए और वो पंप आउट करे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जब तक करते रहना CPR, जब तक कि आपके पास हेल्प नहीं आ जाए। अगर आप थक जाते हो तो किसी और जो पास में खड़ा आदमी उसको बुलाइए और वो आके इमीडिएटली CPR स्टार्ट करेगा। ऐसे CPR स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते थे कि 30 बार कंप्रेशन देते थे और 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते थे। लेकिन आजकल जो नया गाइडलाइन है उसके हिसाब से, बिकॉज TB के पेशेंट होते हैं, कोविड होता है, मुंह में झाग आता है, तो इसकी वजह से माउथ ब्रीदिंग, या कई बार अपन माउथ ब्रीदिंग में एक्सपर्ट भी नहीं होते हैं, सो इसलिए वो नहीं करते हैं और कंटिन्यू हम लोग CPR करते हैं जब तक कि हमारे पास में या तो एम्बुलेंस नहीं आती, एम्बुलेंस के अंदर AED होता है जिससे शॉक देते हैं, पेशेंट को ठीक करते हैं, या फिर एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं या कोई हेल्प नहीं आ जाती। सो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है CPR के। 5S, सीन सेफ्टी, पेशेंट को साइड में लेकर आ जाइए, शाउट करिए रेस्पॉन्स के लिए। तीसरा शोल्डर टैप करिए, फिर C फॉर ब्रीदिंग और पल्स, और 5वां स्टार्ट CPR इमीडिएटली सेंटर ऑफ द चेस्ट। 100 से 120 बार 1 मिनट में ऐसे कंप्रेशन देना है। आपका एल्बो झुकना नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब मुझे लगता है सर CPR ये देंगे, कोई भी CPR आम नागरिक सीखेंगे। कर सकता है, जैसे कि आपने कहा भी था कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, कोई भी आम नागरिक कर सकता है। तो ये एक तरह से आपके लिए हमने ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर साहब से गुजारिश की थी कि वो एक लाइव डेमो दें हमारे लिए, बड़े अच्छे से उन्होंने दिया। अब मैं डॉक्टर सिंघल के पास चल रहा हूँ और डॉक्टर सिंघल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, आप उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ेंगे? क्या कोई बहुत बुजुर्गवार व्यक्ति हैं उनको, या कोई छोटा बच्चा है उनको अवॉइड करना चाहिए? कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए डॉक्टर सिंघल? देखिए, इसमें जो मेन ख्याल रखने वाली बात है, हम जो बात कर रहे हैं ना इस समय कॉमन सिटीज़न की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स। तो ये जो हमारी सारी गाइडलाइंस हैं, आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला था कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ऐसा, ये जो गाइडलाइंस हैं ये इंडियन गाइडलाइंस हैं, ये इंडियन रिसर्चेशन काउंसिल फेडरेशन की बनाई हुई गाइडलाइंस हैं। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें केवल चेस्ट कंप्रेशन देना होता है, ब्रीदिंग नहीं करनी होती, वो बाई स्टैंडर्ड CPR है जो कॉमन सिटीज़न के लिए है। अब कॉमन सिटीज़न के लिए इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई कि मुझे इस सिचुएशन में ये करना है, इसमें ये नहीं करना है। सो इट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। जहाँ जो नहीं करना चाहिए, अगर मोटे मोटे तौर पर, सबसे पहली चीज़ हमें रिस्पॉन्स, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अच्छे से चेक कर लें। अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, वो हम हो सकता है वो हार्ट की बीमारी ना हो करके किसी और वजह से हो, लेकिन अगर हम उसको CPR देंगे, हम उस समय बजाय इसके कि उसकी पल्स चेक करें या उसका रिस्पॉन्स चेक करने में समय व्यतीत करें, इट्स बेटर कि हम उसको CPR दें। हो सकता है हम 100 में से 1-2 बार गलत हो, बट 98, 90, 95% सही होंगे, तो हम किसी की जान बचा सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, सीन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर साहब ने भी बताया उसको कि हम मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वायर है, वहाँ पे ज़मीन गीली है, वो हमें ध्यान रखना होगा। किसी भी सॉफ्ट सरफेस पे रख के, अगर कोई गद्दे पे लेटा हुआ है, अनकॉन्शियस हो जाए और वहाँ पे हम उसको CPR देंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसमें अर्ली जो वर्ड है, हर चीज़ में अर्ली लगाया गया है। अर्ली रिकग्निशन, कि हम जल्दी जल्दी चेक करें कि रिस्पॉन्सिव है नहीं। अर्ली चेस्ट कंप्रेशन, तुरंत जैसे ही रिकग्नाइज हुआ, हमने किसी को बोला कि भाई एम्बुलेंस बुलाओ, किसी को सहायता के लिए बुलाओ, और चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया। देन तीसरा, अर्ली मोबिलाइजेशन, जैसे ही एम्बुलेंस आई, क्योंकि एम्बुलेंस आने का मतलब है कि उसमें एक्सपर्ट डॉक्टर या एक्सपर्ट हेल्थ केयर वर्कर आएगा, वो जो है फिर उससे टेक ओवर करेगा, एंड देन ही विल डू द फर्दर थिंग्स, जिसमें एडवांस एयरवे, AED एट्सेट्रा आ जाता है। तो ये चीज़ों का एक कॉमन सिटीजन को ख्याल रखना होगा कि पहली चीज़, हमें जो अनट्रेंड लोग हैं, जिन्होंने प्रॉपर वर्कशॉप नहीं की है, वो सोचे कि मैं CPR करूँगा, अच्छा अब ठीक है नहीं आता है आप करेंगे, बट इट मे नॉट बी इफेक्टिव। सो इट्स बेटर टू हैव अटेंड अ प्रॉपर वर्कशॉप। मुश्किल से 1 घंटे की ये ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर साहब भी कराते हैं, मैं भी कराता हूँ। पूरे देश में बहुत सारे वॉलंटरली ये ट्रेनिंग कराई जाती है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। यस, 99% जहाँ तक मेरी अवेयरनेस है, क्योंकि हम जितना कराते हैं, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। एब्सोल्युटली। सो प्लीज़ अटेंड दोज वर्क।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सर जो आपने बताया। एंड हम भी अपील करते हैं जी बिजनेस के माध्यम से, इतने सारे शोज़ हम करते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट पे, इस तरह के इशूज़ पे हम देखते हैं कि हेल्प नहीं होने की वजह से कई लोग असमय मौत के काल में समा जाते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी, गवर्नमेंट से भी रहेगी कि वो भी कम्युनिटी लेवल पे, जैसे डॉक्टर सिंगल ने भी कहा, उन्होंने अपने स्तर पे भी काम किया है। डॉक्टर भंसाली तो लगातार इस पे काम कर ही रहे हैं, आज उनका गीत भी आया है। एक बार फिर से शुभकामनाएं सर आपको, और कोशिश ये रहेगी कम्युनिटी लेवल पे जितनी ट्रेनिंग हो सकें उतनी दी जाए, और जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतने ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, इसी उम्मीद के साथ कि आप एक बार फिर से असल ज़िंदगी के सुपरस्टार बनेंगे और CPR सीखेंगे। इजाज़त दीजिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर भंसाली सर का ये जो गीत है ये जी बिजनेस के सोशल मीडिया पेजेस पर आपके लिए है। ये पूरा आधे घंटे का शो एक तरफ, और वो 2-2.5 मिनट का जो गीत है वो एक तरफ, और बाकी डॉक्टर सिंगल, डॉक्टर भंसाली जैसे तमाम असंख्य जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उन्हें हमारा सलाम। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। शो में इतना ही, नमस्कार।